नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एयर इंडिया की इंदौर दुबई इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा के कई नेता शामिल रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज ग्वालियर को इंदौर और दिल्ली से जोड़ने की सौगात मिली है। आज की ये सौगात प्रदेश ग्वालियर और इंदौर के विकास को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश में अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक। एक दिन पहले 31 अगस्त को लगभग हर विभाग में तबादले सूची जारी कर दी गई। शिवराज सरकार ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की। 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। वित्तीय और ऊर्जा विभाग के भी अधिकारी को हटाए गए। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत आज से पंजीयन शुरू है। वहीं 30 नवंबर तक 2021 तक जारी रहेगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों परिवारों के मुखिया को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो जारी कर संदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत हम अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश के 10 लाख भूमिहीन मजदूरों को हर इस योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लोगों को न्याय दिलाने की पहल में नया अध्याय जुड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले ने महामारी के खिलाफ टीकाकरण के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिले में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। करीब 4 महीने के अभियान के बाद जिले में टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी आज शाम 4:30 बजे इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर सिक्का जारी करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम को आयोजित इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। स्वामी जी ने इस्कॉन की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश में आज से 6 से 8वीं तक के स्कूल खुल गए। 50% क्षमता के साथ छात्रों की इजाजत है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ओलंपिक कांस्य विजेता विवेक सागर ने डीएसपी बनाए गए हैं और शिवराज सरकार ने यह कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित जाति के लिए 166 करोड़ रुपए खर्च किए गए। शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुई बिजली संकट पर चर्चा। सीएम शिवराज के अफसरों 2 टूक बिजली को लेकर सीएम ने रास्ता निकालने को कहा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के जरिए 966 गांव की अनुसूचित जाति के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 166 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। व्यापम घोटाले में सीबीआई ने पेश किए चार्जशीट। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2012 के मामले में 8 आरोपी हुए दोषी, 2 आरोपी हुए बरी। नीमच में आदिवासी युवक हत्या के बाद कांग्रेस की जांच कमेटी ने पीड़ितों से मुलाकात की। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के साथ कांग्रेसी पहुंचे थे नीमच। भूरिया ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में एक बार फिर से युवा सामने आए हैं। कांग्रेस बना रही है बाल कांग्रेस की विंग। वहीं बीजेपी ने यूथ फॉर द नेशन के नाम से बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया। छिंदवाड़ा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में मुख्य आरोपी ग्राम पंचायत सचिव हुआ गिरफ्तार। 24 लोगों के नाम पर 50 लाख का फर्जीवाड़ा। कर्मकार योजना के तहत निकाले गए थे पैसे। प्रभारी मंत्री कमल पटेल के आदेश के बाद तेजी से हुई कार्रवाई। रीवा के बैजनाथ गांव के सरपंच के पास मिली 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति। लोकायुक्त पुलिस ने जीवेंद्र सिंह के घर में दी थी दबिश। 30 हैवी वाहन, जमीन और मकान की भी हो रही है जांच। छतरपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने है। चाचा ने भतीजे को जिंदा जलाया। 80% से ज्यादा जला युवक। जमीनी विवाद के चलते भाइयों में हुआ था विवाद।
घायल युवक के परिजनों ने अस्पताल के सामने लगाया जाम। वाहनों के नीचे आकर परिजनों ने की जान देने की कोशिश। नौगावा एसडीओपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। ग्वालियर में डॉक्टरों ने निजी नर्सिंग होम में की आत्महत्या। डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाकर की सुसाइड। पुलिस ने सुसाइड नोट किया बरामद। भोपाल में ओला कार ड्राइवर के साथ हुई लूट। कार और मोबाइल ले गए बदमाश। 2 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। 500 रुपए में बुक की थी कार। बाइक सवार दोस्त ने पीछा कर वारदात को दिया अंजाम। वारदात का ड्राइवर ने बनाया वीडियो। ड्राइवर ने बताया कि गन पॉइंट पर की है लूट और वारदात में ड्राइवर ने कहा है कि बंदूक होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने चैन स्नैचर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दिनों शहर के कई इलाकों में हुई थी चोरी। सनावद में सावन मास की रुकी हुई बारिश ने भादों में आकर फिर किसानों को राहत दी। सतना बिजली के कोठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ठेकेदार की वेतन कटौती को लेकर हड़ताल पर सफाई कर्मी। अधिकारियों की समझाइश पर काम पर लौटे कर्मचारी। स्वास्थ्य केंद्र में गंदगी से परेशान लोग। खुले आसमान के नीचे मरीजों का इलाज हो रहा है। अस्पताल में गंदगी की वजह से संक्रमण का भी खतरा। बाढ़ पीड़ित गांव के सैकड़ों लोग डबरा विधायक सुरेश राज के नेतृत्व में एसडीएम से मिलने कार्यालय पहुंचे। बाढ़ में आई तबाही से अपना सब कुछ लुटा चुके लोगों ने अपना दर्द बताया। एसडीएम को ज्ञापन देकर दोबारा सर्वे कराने की मांग की। छत्तीसगढ़ में डेंगू के 300 से भी ज्यादा मरीज सामने हैं। रायपुर में 315 मरीजों की पुष्टि हुई है। डेंगू को अस्पताल ने बनाया कमाई का जरिया। जांजगीर जिले में हो रही खाद की कालाबाजारी। वही जेजपुर के किसानों को यूरिया और खाद की किल्लत। किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे विधायक। 6 सितंबर को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को दी चेतावनी। महासमुंद में फिर उठा ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के आत्महत्या का मामला। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर की गिरफ्तारी की हो रही है मांग। 6 अगस्त को ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने की थी आत्महत्या। अपने सुसाइड नोट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजर मिलन कुमार समल को आत्महत्या का दोषी ठहराया। धमतरी की एक वार्ड में शराब दुकान खोले जाने से इलाके के लोग बेहद ज्यादा नाराज हैं। बख्तराई गांव के ग्रामीणों ने शराब दुकान के पास जमकर हंगामा किया। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे लोग। शराब दुकान खोलने से पहले ही वार्डवासियों ने किया था विरोध प्रदर्शन। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बलरामपुर में राजपुर पुलिस की टीम ने चोरी के मामले में 2 महीने से फरार चल रहे हैं। सूरजपुर जिले के जंगली इलाके में भालू ने किया युवक पर हमला। भालू के हमले से युवक की हुई मौत। भारत ने एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाया है। कोविन पोर्टल के मुताबिक बीते दिन करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा। ये 5 दिन में दूसरा मौका है जब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की लगी डोज। देश भर में 24 घंटे में कोरोना वायरस के वैक्सीन की 1,33,18,718 डोज लगाई गई। भारत में कोरोना वायरस के लिए 16,06,000 से भी ज्यादा सैंपल टेस्ट लिए गए। अब तक कुल 52,31,00,000 टेस्ट लिए जा चुके हैं। देश में कोरोना का खतरा लगातार जारी। 24 घंटे में 43,000 से भी ज्यादा नए कोरोना के केस सामने हैं। 462 कोरोना मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 3,72,000 से भी ज्यादा। सबसे ज्यादा केस केरल में है। केरल में 30,000 से भी ज्यादा नए केस मिले। केरल में 24 घंटे में 30,000 से भी ज्यादा नए केस, 20,000 से भी ज्यादा रिकवरी, 115 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 1217 नए मामले, 1998 रिकवरी, 25 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 1512 नए मामले सामने, 1725 रिकवरी, 22 की मौत। केरल का एक और वेरिएंट मिला है। इस पर वैक्सीन की बेअसर रहने की आशंका है। SARS कोविड-2 का नया वेरिएंट मिला है। ये 2019 में चीन के वुहान से भी ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले में बढ़कर
100 के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ अगस्त में सामने आए 45 केस। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल डेंगू के कम से कम 95 मामले सामने आए। दिल्ली में फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पिछले 24 घंटे में मुंबई से भी ज्यादा बारिश होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज बदला। बारिश से सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जिसकी वजह से आमजन परेशान। गुरुग्राम में भी तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। बल्लभगढ़ शहर में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 29 अगस्त से 5 सितंबर तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगातार बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के मामले में आई कमी के बाद अब देश में फिर से स्कूल खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज से कई राज्यों के बंद पड़े स्कूल खुल चुके हैं। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खुले। दिल्ली में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए तो मध्य प्रदेश में 6ठी से 12वीं तक के बच्चे आज से स्कूल जाएंगे। हरियाणा में 4ठी और 5वीं क्लास के लिए स्कूल खुले गए और स्कूलों में कोरोना गाइडलाइंस का बखूबी पालन करना होगा। गरीब की रसोई पर महंगाई की मार। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ाए। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 884.50 रुपए का हो गया है। वहीं 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 पैसे की बढ़ोतरी हुई। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने पर चर्चा के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि देश में प्रशिक्षित डॉक्टरों और नर्सों के साथ साथ जांच की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। पंजाब के जालंधर में नीति आयोग द्वारा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के लिए आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम में नीरज चोपड़ा ने खेली हॉकी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक विजेता निशांत कुमार दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एक साथ 9 जजों ने शपथ ली है और कम होगा पेंडिंग केस का बोझ। चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होने वाला ये कार्यक्रम इस बार कुछ अलग था। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में किया गया। सरकार नई व्हीकल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपको वाहन को नई सीरीज का नंबर मिलेगा। आप अपने वाहन को दूसरे राज्य में ले जाएंगे तो आपको वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। अफगानिस्तान से अमेरिका के सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका की हार दूसरों के लिए सबक है। अमेरिकी सेनाओं की अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापसी के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाइडेन ने अफगानिस्तान में फंसे अमेरिकियों को वापस लाने का दावा भी किया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को पूरी तरह से वापस बुलाने के बाद अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया है। उन्होंने देश की मिलिट्री के साहस की तारीफ की। बाइडेन ने कहा है कि हमने जो अफगानिस्तान में किया है वो गर्व की बात है। बाइडेन ने कहा है कि 1,25,000 से ज्यादा लोग निकाले जा चुके हैं। पेशेवर तरीके से लोगों का निकालना अभी भी जारी है। जो हमने किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारत और तालिबान के बीच मंगलवार को पहले औपचारिक बातचीत हुई है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान लीडर शेर मोहम्मद अब्बास से बात की। बयान के मुताबिक बातचीत का फोकस सुरक्षा और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी पर थी। अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने साफ और कड़े शब्दों में कहा कि जो अफगान अपने देश से निकलना चाहते हैं उनके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटी ब्लिंकन ने कहा है कि हमने काबुल में
राजकीय उपस्थिति खत्म कर दी है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने तालिबान को समर्थन किया है। आपको बता दें कि अफरीदी ने कहा है कि नया तालिबान काफी बदल गया है। मिशन युद्ध जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक बैंक स्थापित करेगा। इसका मकसद होगा पर्यावरण का संरक्षण करना। इस योजना में स्थानीय युवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें प्लास्टिक के वैकल्पिक समाधान, रिसाइकलिंग में सहयोग और हरे भरे पर्यटन विकास के लिए ढांचा तैयार करना है। रिलायंस जियो के फोन की बुकिंग इसी हफ्ते से शुरू हो सकती है। रियलमी ने ट्वीट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि जल्द ही भारत में 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन और रनर अप रही अरुणिता किंजल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों शेरशाह के गाने पर डांस करते हुए नजर आए। इस वीडियो पर कई फैंस ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा है कि आप दोनों बेहद प्यारे लगते हैं। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों रूस में हैं और टाइगर 3 की शूटिंग अपनी को स्टार कैटरीना कैफ के साथ कर रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू में कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने खुलासा किया है कि उन्हें सलमान खान की एक फिल्म में विदेश मंत्री का रोल ऑफर किया गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस बनी लैंडिंग केस में फंसती नजर आई। आपको बता दें कि ईडी ने अभी तक अपनी तरफ से मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी नहीं दी है। एक्ट्रेस कुछ महीने पहले ही अपने नए मकान में शिफ्ट हुई थी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।